हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है फ्रूट। तो व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट is a mature or ripen ovary developed after fertilization. It is mature or ripened ovary developed after fertilization. So that is ovary which is after fertilization, it converts into fruit. पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्रूट के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। ऐसा भी होता है कि ये ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। लेकिन इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल बनाना, फर्टिलाइजेशन होता नहीं और विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो ऐसे फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर फ्रूट बनता है, ओवरी का कन्वर्शन होता है फ्रूट में, तो इट इज अ ट्रू फ्रूट। और ये फ्रूट जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 टाइप के हैं। एक सिंपल फ्रूट, दूसरा एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा कंपोजिट फ्रूट। सिंपल फ्रूट वो है जो डेवलप होता है मोनोकार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम से। यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल, या एक ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी कार्पेल्स बट ओनली वन ओवरी, पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम। तो ये जो एक ओवरी है इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ऐसे फ्रूट को सिंपल फ्रूट कहते हैं। लेकिन अगर ये भी हो सकता है कि गाइनोशियम में कार्पेल्स एक से ज्यादा है लेकिन उनमें फ्यूजन नहीं है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस गाइनोशियम। तो पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस गाइनोशियम से जो फ्रूट बनता है इट इज कॉल्ड एज एग्रीगेट फ्रूट। हर एक ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है और सभी फ्रूट एक ही कॉमन स्टॉक पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टर्ड एप्पल, एनोना स्क्वामोसा, कस्टर्ड एप्पल। ज्याला मराठीमध्ये आपण सीताफळ असं म्हणतो। कंपोजिट फ्रूट वो है जिसमें कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्लावर नहीं, इंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। आपण बघू हे नंतर डिटेल मध्ये। तो देयर आर मेजर 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट: सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट। सिंपल फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम आइदर मोनोकार्पिलरी और पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस गाइनोशियम। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम पॉलीकार्पिलरी अपोकार्पस गाइनोशियम। और कंपोजिट फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम इंटायर इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल फ्रूट 2 टाइप के, सिंपल फ्रूट 2 टाइप के, एक फ्लेशी और एक ड्राई। तो फ्लेशी और ड्राई फ्रूट में डिफरेंस क्या है? अगर पेरिकार्प 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिफरेंशिएट होता है
पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल, आउटर मोस्ट इपिकार्प, मिडल मीजोकार्प और इनर मोस्ट एंडोकार्प, तो दैट फ्रूट इज कॉल्ड एज अ फ्लेशी फ्रूट। लेकिन अगर पेरिकार्प 3 लेयर में डिफरेंशिएट नहीं होता तो इट इज कॉल्ड एज अ ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट, वैसे फ्रूट के बहुत सारे टाइप है, लेकिन हमारे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर में फ्रूट के जितने टाइप्स हैं उन सभी टाइप्स को कंपाइल किया है। तो फ्लेशी फ्रूट के 2 टाइप्स, एक ड्रूप और दूसरा बेरी। ड्राई फ्रूट 2 टाइप के होते हैं, एक डेहिसंट और दूसरा इनडेहिसंट। डेहिसंट यानी फ्रूट राइप होने के बाद अगर पेरिकार्प रप्चर हुआ तो डेहिसंट फ्रूट, अगर पेरिकार्प रप्चर नहीं होता है तो इट इज कॉल्ड एज इनडेहिसंट फ्रूट। डेहिसंट फ्रूट अगेन 3 टाइप के, एक लेग्यूम, दूसरा कैप्सूल और तीसरा सिलिक्वा। इनडेहिसंट फ्रूट एक टाइप कैरियोप्सिस। तो यहां पर ड्रूप, बेरी, लेग्यूम, कैप्सूल, सिलिक्वा, कॅरिओप्सिस। इथं एक गोष्ट व्यवस्थित नीट समजून घ्या, फ्रूट या सब टॉपिकमध्ये आपल्याला फक्त ड्रूप हा एकच टाईप आहे, पण हे जे ॲडिशनल टाईप आपण घेतलेले आहेत हे फ्रूट सब टॉपिकमध्ये नाहीत, पण मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या टॉपिकमधले आहेत। कसे? लेग्यूम जे आहे इट इज फाउंड इन फॅबेसी फॅमिली, कॅप्सूल फाउंड इन सोलॅनसी एंड लिलियसी फैमिली, सिलिक्वा ब्रासिकेसी फैमिली में, और कैरियोप्सिस इसके बाद जो सीड नेक्स्ट सब टॉपिक है सीड, उसमें कैरियोप्सिस एग्जाम्पल है। इट इज फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली पोएसी, जैसे कि सीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल मेज। बेरी भी फाउंड इन सोलैनेसी एज वेल एज लिलियसी फैमिली। ये सभी फ्रूट के टाइप इनडायरेक्टली हमारे इस चैप्टर में मेंशन है। ठीक तरह से समझने के लिए इसे हमने एक ही हेड में यहां पर कंपाइल किया है। तो ये 6 टाइप, उसका एक एक कैरेक्टर तो यहां पर हो गया। ड्रूप इज अ टाइप ऑफ सिंपल फ्लेशी फ्रूट, बेरी is a type of simple fleshy fruit, legume, capsule, siliqua type of simple dry dehiscent fruit, caryopsis is type of simple dry indehiscent fruit। और दूसरा कैरेक्टर हमने यहां पर ऐड कर दिया, बेसिकली ड्रूप और बेरी दोनों भी सिंपल फ्लेशी फ्रूट के टाइप है, लेकिन जिसमें एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी है वो ड्रूप, जिसमें एंडोकार्प स्मूथ है वो बेरी। ड्रूप फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपेरियर ओवरी हैविंग बेसल प्लासेंटेशन, while berry fruit develops from polycarpillary syncarpous superior ovary having axile placentation. Legume fruit develops from monocarpillary superior ovary having marginal placentation. Capsule fruit develops from polycarpillary syncarpous superior ovary having axile placentation. Siliqua fruit फाउंड इन फैमिली ब्रासिकेसी, उसका गाइनोशियम का जो कैरेक्टर है
उस टाइप के ओवरी से ये फ्रूट बनता है। यानी सिलिक्वा डेवलप्स फ्रॉम बायकार्पिलरी सिंकार्पस सुपीरियर ओवरी हैविंग पैराइटल प्लासेंटेशन and having rhiplum. Caryopsis fruit found in monocarpillary superior ovary having basal placentation. तो देखिए ये जो 6 टाइप है उसमें से ये पहला टाइप ड्रूप, इसका एक कैरेक्टर ऐसा है पहला, इट इज अ टाइप ऑफ सिंपल फ्लेशी फ्रूट हैविंग हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प. It develops from monocarpillary superior ovary having basal placentation. Berry fruit is a type of simple fleshy fruit having smooth endocarp. Develops from polycarpillary syncarpus superior ovary having axile placentation. Legume is a type of simple dry dehiscent fruit. Develops from monocarpillary superior ovary having marginal placentation. Capsule is a type of simple dry dehiscent fruit develops from polycarpillary syncarpus superior ovary having axile placentation. तो ओवरी का ये जो कैरेक्टर है कैप्सूल और बेरी में सेम है. पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस सुपेरियर हैविंग एक्साइल प्लासेंटेशन, पॉलीकार्पिलरी सिंकार्पस सुपेरियर हैविंग एक्साइल प्लासेंटेशन. लेकिन इसमें पेरिकार्प का डिवाइडेशन 3 लेयर में हुआ, इसमें डिवाइडेशन नहीं हुआ. सिलिक्वा द टाइप ऑफ सिंपल ड्राई dehiscent fruit develops from bicarpillary syncarpus superior ovary having parietal placentation and having false septum, that is rhiplum. Caryopsis जो है it is found in monocarpillary superior gynoecium having basal placentation. तो फ्रूट इस सब टॉपिक में केवल ड्रूप फ्रूट ही है. तो ड्रूप फ्रूट के 2 कैरेक्टर्स आपको याद रखना है. पहला ये है कि ड्रूप इज अ टाइप ऑफ सिंपल फ्लेशी फ्रूट हैविंग हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प, जिसमें एंडोकार्प जो है ये हार्ड और स्टोनी है. It develops from monocarpillary superior ovary and having basal placentation, that is single seeded fruit. ड्रूप के 2 एग्जाम्पल्स है. एक मैंगो डाइकॉट का प्लांट है, मैंगीफेरा इंडिका जिसका बोटेनिकल नेम है, और दूसरा एग्जाम्पल है कोकोनट, कोकोस नुसीफेरा, ये मोनोकॉट का प्लांट है. तो ये मैंगो फ्रूट जो है पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल का 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइडेशन होता है. आउटरमोस्ट एक्सोकार्प या इपीकार्प, मिडल फ्लेशी एडिबल मिजोकार्प, इनरमोस्ट हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प. कोकोनट में भी विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रूप, दिस इज इपीकार्प, मिडल फाइब्रस मिजोकार्प, और ये जो हार्ड एंड स्टोनी है इट इज एंडोकार्प. दिस इज वर्टिकल सेक्शन ऑफ इंटायर कोकोनट फ्रूट. तो यहां पर पेरिकार्प के 3 डिस्टिंक्ट लेयर में डिवाइडेशन हुआ, इपीकार्प, मिजोकार्प, एंडोकार्प. मैंगो और कोकोनट में सिमिलरिटी ये है कि दोनों भी ड्रूप फ्रूट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैंगो डाइकोट का, कोकोनट मोनोकॉट का, और मैंगो में मिजोकार्प फ्लेशी है, एडिबल है, और कोकोनट में मिजोकार्प फाइब्रस है. नेक्स्ट सब टॉपिक है सीड. तो सीड इज मैच्योर और राइपन ओव्यूल डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो सीड में कंपल्सरी 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं. एक सीड कोट और दूसरा एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन ये 2 पार्ट कंपल्सरी प्रेजेंट होंगे. सीड कोट के 2 लेयर होते हैं,
आउटर टेस्टा और इनर टेगमन। एम्ब्रियो में भी दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो एक्सिस जिस पर प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, और एक या दो कॉटिलिडॉन यहां पर अटैच होते हैं। तो पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सीड के जितने भी टाइप्स हैं, सीड जितने भी टाइप में डिवाइड हुआ, उसके दो ही क्राइटेरिया है, एक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, और दूसरा जो है क्राइटेरिया नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक, फिर वो डायोकॉट का हो या मोनोकॉट का हो, एंजियोस्पर्मिक सीड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक एंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड, और दूसरा जो है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्बुमिनस सीड। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया एक सीड का, तो दिस इज अ सीड कोट, आउटर टेस्टा और टेगमन। ये भी एक सीड, आउटर टेस्टा इनर टेगमन। ये एम्ब्रियो एक्सिस, और ये यहां पर मोनोकॉट का अगर है तो ये कॉटिलिडॉन, अगर डाइकॉट का है तो ये दूसरा कॉटिलिडॉन। इस सीड में ये भी रहा एम्ब्रियो एक्सिस, मोनोकॉट का है तो ये कॉटिलिडॉन, और अगर डाइकॉट का है तो ये दूसरा कॉटिलिडॉन। दोनों सीड अगर हमने दोनों सीड को कंपेयर किया तो इसमें कॉटिलिडॉन्स आर थिन एंड फ्लेट पेपरी। रिजर्व फूड मटेरियल ये यहां पर है एंडोस्पर्म में, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन। इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म नहीं है, न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं है, एंडोस्पर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फर्टिलाइजेशन, इट इज एब्सेंट, इसलिए रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड इन कॉटिलिडॉन। यहां पर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसलिए रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। तो ये हुआ एंडोस्पर्मिक सीड या अल्बुमिनस सीड, ये हुआ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स अल्बुमिनस सीड। इसलिए इसमें कॉटिलिडॉन्स थिन और पेपरी है और इसमें कॉटिलिडॉन्स फ्लेशी है। तो डाइकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड का एक एग्जाम्पल सीड इस सब टॉपिक में दिया है डाइकॉट में, वो है कैस्टर, कैस्टर रिसिनस। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल पी, बीन और ग्राम। नॉर्मली सभी मोनोकॉट के प्लांट्स में एंडोस्पर्मिक सीड्स आर प्रेजेंट, ऑल मोनोकॉट्स, सभी मोनोकॉट में एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट वन फैमिली दैट इज ऑर्किडेसी। तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल हुए ऑल मोनोकॉट्स एक्सेप्ट ऑर्किडेसी फैमिली। इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जाम्पल सभी मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी। तो एक हमारा यहां पर क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ऑल एंजियोस्पर्मिक सीड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड यानी एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। डाइकॉट का एग्जांपल कैस्टर रिसिनस, मोनोकॉट का एग्जांपल ऑल मोनोकॉट्स एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी। नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल डाइकॉट के पी, बीन और ग्राम। नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट के एग्जांपल ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑर्किडेसी। दूसरा जो क्राइटेरिया है नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन, on the basis of number of cotyledons all angiospermic seeds are divided into two types, एक monocotyledonous seed और दूसरा dicotyledonous seed।
तो यहां पर ये टेस्टा और टेगमन, यहां पर भी टेस्टा और टेगमन, एम्ब्रियो एक्सिस, लेकिन एम्ब्रियो एक्सिस पर यहां पर एक ही कॉटिलडॉन अटैच होगा। यहां पर एम्ब्रियो एक्सिस, यहां पर ये दो कॉटिलडॉन्स अटैच होंगे। टिपिकल मोनोकॉट का जो सीड है हमारे सिलेबस में वो है मेज, जिसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, और डायकॉट का जो टिपिकल सीड जो डिस्क्राइब किया है इट इज ग्राम, इट इज ग्राम। तो ग्राम और मेज ये दो डायकॉट और मोनोकॉट के जो टिपिकल सीड के एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में है, उसका दोनों सीड का स्ट्रक्चर हम डिटेल्स में अब देखेंगे। तो ग्राम जो है डायकॉट का सीड है, इट बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। तो ग्राम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, केवल दो ही पार्ट होंगे, एक सीड कोट और दूसरा कॉटिलडॉन। तो सीड कोट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। सीड कोट पर एक स्कार प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल पोर भी प्रेजेंट होता है। स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। हाइलम क्या होता है कि नॉर्मली ओव्यूल ओवरी वॉल को अटैच होता है प्लासेंटा से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल का कन्वर्शन सीड में हुआ, ओवरी वॉल का कन्वर्शन फ्रूट वॉल में हुआ, तो ओवरी का कन्वर्शन फ्रूट में हुआ। स्टिल दिस सीड इज अटैच्ड टू पेरिकार्प फ्रूट वॉल थ्रू प्लासेंटा। जब ये सीड डिटैच हो जाता है, जब ये यहां पर ये अटैच है अभी भी, लेकिन यहां पर ये प्लासेंटा से डिटैच हुआ, जब डिटैच हुआ तो एक स्कार डेवलप हुआ, दैट स्कार इज कॉल्ड एज हाइलम। तो सीड कोट पर हाइलम प्रेजेंट है, अबव द हाइलम स्मॉल पोर इज प्रेजेंट, दैट इज माइक्रोपाइल। सीड कोट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, आउटर टेस्टा, इनर टेगमन। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियो एक्सिस और 2 कॉटिलडॉन। क्योंकि एंडोस्पर्म एब्सेंट है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल है, इसलिए कॉटिलडॉन्स आर फ्लेशी, जिसमें रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल प्रोटीन प्रेजेंट है। मोनोकॉट का जो सीड टिपिकल एग्जांपल है इट इज मेज। देखिए यहां पर इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स है, सीरियल्स बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी। एनसीईआरटी में क्लियरली ये जो एक पॉइंट में डिस्क्रिप्शन दिया है ये कैरियोप्सिस फ्रूट का है, इसलिए हमने पहले फ्रूट इस सब टॉपिक में कैरियोप्सिस को इंक्लूड किया था। देखिए इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी में, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। नॉर्मली क्या होता है, देखिए कि दिस इज एम्ब्रियो, मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, तो ये एम्ब्रियो एक्सिस, एम्ब्रियो एक्सिस पर यहां पर एक कॉटिलडॉन। मोनोकॉट का एम्ब्रियो इस तरह का होता है, एम्ब्रियो एक्सिस और एक कॉटिलडॉन, एम्ब्रियो एक्सिस और एक कॉटिलडॉन। सीड कोट टेस्टा और टेगमन फ्यूज हुए, मान लो पेरिकार्प में भी इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प फ्यूज हुए, तो कम से कम कितने लेयर्स होंगे एम्ब्रियो के ऊपर? एक सीड कोट और दूसरा पेरिकार्प। अगर ये फ्यूजन नहीं हुआ तो मिनिमम कितने लेयर होंगे? एक सीड कोट, दूसरा पेरिकार्प। मैक्सिमम कितने लेयर होंगे? देखिए टेगमन, फिर टेस्टा, ये हुआ सीड कोट। एंडोकार्प, मीजोकार्प, इपिकार्प, ये हुआ पेरिकार्प। तो मैक्सिमम 5 लेयर्स, मिनिमम 2 लेयर्स। लेकिन कैरियोप्सिस फ्रूट ऐसा है जिसमें 2 नहीं, 5 नहीं, केवल एक ही लेयर एम्ब्रियो के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसे हम ना ही सीड कोट कह सकते हैं, ना ही पेरिकार्प या फ्रूट वॉल कह सकते हैं, क्योंकि सीड कोट और पेरिकार्प गेट परमानेंटली फ्यूज्ड।
सीड कोट और पेरिकार्प गेट परमानेंटली फ्यूज। इस प्रकार के सिंपल ड्राई इंडेhiscent फ्रूट को, जिसमें सीड कोट और पेरिकार्प परमानेंट फ्यूज होते हैं और एक ही लेयर बनता है, इस प्रकार के फ्रूट को कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं। तो एम्ब्रियो के ऊपर केवल एक ही लेयर है। देखिए यहां पर ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज ग्रेन, मेज ग्रेन इज अ फ्रूट। तो ये आउटर मोस्ट एक ही लेयर है, सीड कोट एंड पेरिकार्प। इसके अंदर इन सीड कोट एंड पेरिकार्प एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। एम्ब्रियो इज सिच्युएटेड ॲट वन ग्रूव। एका कोपऱ्यात, एका कोणत्यात छोट्याशा जागेत एम्ब्रियो असतो। मोनोकॉटचा आहे म्हणून एकच कॉटिलिडॉन ह्या एम्ब्रियो ॲक्सिस वर प्रेजेंट असेल। क्योंकि ये मोनोकॉट का सीड है, इसलिए एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉटिलिडॉन। कैरियोप्सिस फ्रूट है, इसलिए सीड कोट और पेरिकार्प गेट परमानेंटली फ्यूज। दिस इज फर्स्ट पार्ट। दिस इज एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो एक्सिस, जहां पर ये सिंगल शील्ड शेप्ड लार्ज कॉटिलिडॉन इज प्रेजेंट। दिस कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। दिस इज प्लूम्यूल, ये है रेडिकल। एम्ब्रियो एक्सिस पर जहां पर कॉटिलिडॉन अटैच है, उसके ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल, तो ये प्लूम्यूल और रेडिकल। कॉटिलिडॉन इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। उसी तरह रेडिकल के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव शीथ कवरिंग इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। Normally monocot seeds are endospermic. This belongs to family Poaceae. Orchidaceae में ही नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, Poaceae फैमिली में एंडोस्पर्मिक सीड है। तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होगा जिसमें एंडोस्पर्म इज लार्ज एंड बल्की, ज्यादा अमाउंट में होगा। एम्ब्रियो इज सिचुएटेड एट वन ग्रूव, लेकिन मेजर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म, ये जो एंडोस्पर्म है, नॉर्मली ये सीरियल्स में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से अलग होता है बाय प्रोटीनस लेयर, एल्यूरॉन लेयर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ मेज ग्रेन का।